जय माता दी सभी को, जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। भाई बारिश हो रही है तो हर जगह होता है, तो भरोसा नहीं काम। देखो हम आपको बताएं, हमारी माँ बारिश में है मंदिर में, परंतु दूसरे गेट से पानी आए हल्को हल्को। अगर जाको छज्जा में पड़ो तो पानी ना आए, इतना छोटे होने के कारण पानी आए हो। आज के ज़माने में दुनिया अजीब है, भाई भाई के लिए नहीं चूक रहे हैं तो भगवान के लिए का चूक। देखो चाची जाए नहीं, बारिश में भीजती भाई, इतनी तो बारिश हो रही है। बोलो हमारे तो घरे में पानी आए रहा किस तरीक़ा से। देखो आप लोग, थोड़े छज्जे की वजह से आए रो पानी। कितनी माता रानी मेरी कष्टदायक हैं बाबा जी। अब मैं कुछ तो कोशिश करें हैं निकलें, कुछ नहीं हो जाए तो अबे हाल फिलहाल की बात है। हाल फिलहाल की बात है, जो मंदिर बना हो इसलिए कुछ भी यानी हर चीज़ समस्या के और प्रबंध के हिसाब से ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ अलग कर दो। माता रानी जैसे छिटरी, वैसे हम थोड़े थोड़े छिटरे भीज रहे हैं। क्या करें, मजबूरी होती है ना किसी भी चीज़ की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एकदम हर चीज़ करे। हमने सोचा देखो कुछ लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं अरे उन्हें कोई पैसा दे के गो वही गो, इसलिए उन्हें तो कर लो मंदिर बनाए तो ये कर दो। परंतु देखो हमारे घर पर क्या, देखो ऐसो घर धरो पन्नी तो नहीं है, थोड़ी टीन पड़ी है, मुझे याद है अंदर से पूरा ऐसा घरों सिर्फ। देखो तो सब लोगों ने कहान सा, और आज बारिश हो रही, भगवान हमारे भीग रहे हैं, पानी आए हुआ है। देखो कहाँ तक पानी आए हो, जबकि मंदिर ऊंचा है और जो नीचे की सिले पर काफ़ी नीचे ही है। फिर भी मतलब समझने वाली बात है इंसान के लिए कि एक इंसान भगवान को नहीं चूक रहो। भगवान को कैसे चूको जब भाई भाई को नहीं चूक रहो, तो भगवान कैसे चूक जाए। भगवान के लिए क्यों अपनी कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल वो खोवे भगवान के लिए हैं। बारिश के मारे भीज रहे तो उसी कारण लोग जी हमारे लगी डरे हमारे बारिश के पानी में बाइबर ले ले उंचन खेला है क्या। देखा हमारे भड़नी से लगाए डरी है बाकायदा। अरे माँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बारिश में भीजत भीजत क्या हालत है। देखा है ना लग रही है। छतरी लेके बजाय जाओ अंदर कपड़ा पहना दो। तो कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपया दो, कोई कह रहा कितना दे दो। आप लोग बताओ किसी ऐसा कौन सा विश्व ज़माने में है जो कोई पैसा दिए किसी। हमें पूछो, हमारी सारी मेहनत 3 साल से जो कर रहे हैं वो सब इसी मंदिर में गई है, परंतु हम किसी से गाय ना रहे। हम खुद को भी गुड़ा भाग नहीं लगाए रहे हैं कि हमारे साउंड वाले कितने लिए, कि हमारे डीजे वाले कितने लिए। कोई भी हमें किसी बात की यानी कि चिंता नहीं है। अब उन लोगों को कितनी चिंता है जो लोग हमारे काम में दखल दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत चिंता है। अब समझो तो क्यों वो लोग फालतू की बात कर रहे हैं। और हम सोच रहे माता रानी हमारी जो फसल है वो सही निकल जाए, कि जो भी हमने किसी का लिया है वो यानी कि सही से निपट जाए, जिसको हमें मतलब कि टेंशन ना ले रहे। परंतु मनुष्य झूठी साची बोल बोल के अपना मतलब कि अपनी भावना यानी अपनी जबान खराब कर रहे। हे माँ भगवती, उनको क्यों बारिश में भेज रहे, उनको उनकी यानी कि जो कह रहे हैं कि पैसा दे के गए, उनकी हमें दुआ लग जाए। क्योंकि हमें पता है कि हम मतलब क्या कर रहे, कैसे कर रहे हैं।
अगर हमारे पास सही से कुछ होती ना गुंजाइश, तो हम सही से अपने माँ भगवती को जो गेट है बाहरी, उसमें मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं जो जिसके कारण अगर पानी अंदर ना आए, पानी अंदर ना आ पाता, मगर फिर भी हमें अब खुद तो भी टेंशन करिए रही कि नहीं कहाँ से कहाँ करो, लेकिन वे हमें टेंशन दे रहे, परंतु वे खुद भी कुछ भी बोला है कि हमने लो किसी चीज़ कुछ भी करो, कोई मैं दई हो। आज के विश्व ज़माने में कोई अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन सरकारी होता है ना, उनके पास भी पैसा नहीं निकलता। कहीं भी धार्मिक कार्य के लिए 100 में 1-2 है जिसके पास पैसा निकले। सीधे रहो बाबू, क्या कपड़ा पहनो, जा पैसा निकले है तो सोचो एक आम आदमी जो तो खुद दुखी है मेरे पास है, हमें क्या दिए हैं। परंतु चौगिद्दी चारों तरफ से मनुष्य यानी कि हमें परेशान कर लेता है। कुछ ऐसा बोलता है ना, वो सामने सोच रहे हमें ऐसा कुछ बोलते हैं, ये चिढ़ती नहीं तो वे उल्टा सुल्टा बोलते हैं। यानी वो बोलते हैं कि अरे इन्हें पैसा देते हैं लोग, ये खाती हैं, ये सबकी ज़बान नहीं पकड़ लोगे, अपने कर्म करते जाओ। उनका भी एक पाप का घड़ा ही होता है जो दूसरों को दोष देकर ही भरता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, एक दिन वो आएगा जो उनको भोगना पड़ेगा। ये मुझे माँ भगवती और गुरु गोरखनाथ बाबा जी पे विश्वास है, एक दिन वो आएगा समय जो वो लोग भरेंगे। वो कहते हैं कि ना, कमा लो कितने हीरे मोती मगर कफन में जेब नहीं होती, तो वैसे ही कुछ भी करो, शुक्र मनाओ। मैंने चाहे कुछ भी किया, परंतु मैंने अपने लिए ये तो नहीं किया कि हम इसमें बैठेंगे। भगवान सबके हैं, बोलने वालों को जबान नहीं समझती है, परंतु भगवान की सब। और हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए करेंगे, जब तक जिएंगे पहले इष्ट देव यानी भगवान के लिए, फिर होगा हमारे बच्चे। हमने सोचा था यानी कि हम इसमें पहले जो चैनल बनाया था, वीडियो डाली थी, हम अपने कामयाब हो जाएंगे कहीं 1 बीघा लेकर के, 1 बीघा ज़मीन मतलब वहाँ मंदिर बनाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और अब जाके फिर हम अपनी जो घर की ज़मीन थी, हमने सोचा अभी हमारे बच्चे भी मतलब नहीं इतने बड़े हैं जो मतलब कहीं कमा सके अपने, जब तक होगा तब तो बच्चों के लिए अलग लेके बनाएंगे और भगवान के लिए पूरा ये छोड़ देंगे। ना इसमें किचन है ना कुछ है, यानी एक खाली हॉल की तरह काटेंगे, एक कमरा और हॉल रहेगा अंदर, आगे ये बरामदा माता के आगे रहेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये भी माँ है, ये भी सबके लिए सोचती है, और मैं भी किसी की माँ हूँ, मुझे भी कुछ तो सोचना ही है। हाथ पैर चलाऊँगी, कुछ तो कमाऊँगी, लगाऊँगी। लोग कहते हैं ये कमाया वो कमाया, किसी ने दिया, ये कुछ भी नहीं है। मैं फसल खेत में 4-5-6 बीघा जो भी होता है ना फसल होती है, उसको बेच के लगाने लगते हैं। बस इतनी कृपा है माँ भगवती की कि हमें कहीं से भी यानी कि कर्जा नहीं, दूसरों से हाथ नहीं फैलाने पड़ते। हमारे रिश्तेदार और कहीं से भी कुछ भी करें, शंभू से लेके रिश्तेदार से लेके, परंतु लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बोलते हैं, उनके हमको कोई भी नहीं, उनसे कोई मांगना हो, ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। परंतु एक बात रखना कि हम अपनी मेहनत करेंगे और भगवान के लिए करेंगे, ये हमारी भावना है। आप लोगों का कर्म है, अगर बुराई कोई करता है तो इसके लिए आप जानो और वो जाने, बैठी हुई मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं कुछ लेके आए हैं और ना ही लेके जाएंगे। जब तक जिएंगे तो तब तक दूसरों के लिए ही जी रहे हैं। इंसान अपना स्वार्थ देखता है, मैंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। अपने बच्चों को 4-5 साल तक नहीं देख पाया कि हाँ हमारे बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर, हमको ये भी पता नहीं रहता था मेरे बच्चे क्या कर, तो उसके कारण दादी भिंज रही हैं। उसके कारण ये जो लोग हमारे पास जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि हम किन हालातों से गुजरे हैं, वो तो भगवान जानता है। और भगवान ही जाने, अगर दूसरा जानने लगेगा ना तो भगवान को फिक्र ही नहीं होगी हमारी। अगर हमारा दूसरे नहीं सोचेंगे हमको, तभी तुम्हारे भगवान हमको समझेंगे। और हम यही चाहते हैं कि दुनिया से हमको मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं, हमको हमारा इष्ट देव ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, सही बात है। तो मैंने जो किया तो मैंने बताया, और मेरे भगवान इतने बारिश में रह रहे हैं वो हम जानते हैं। तो
वहीं रहने तो बाद में सफाई हो जाएगी। जा कपड़े बदलेंगे, हमें नहीं मालूम। तो लोग जो बोलते हैं वो बोलने दो उनको, उनकी भावना पे निर्भर रहने दो। और मेरा जो कर्म है, कर्तव्य है, वो तो हम करेंगे। अगर किसी के पास होता है तो कोई दूसरों के दरवाजे पे झोली नहीं फैला। मनुष्य खुद सुखी होगा और खुद सही होगा तो वो जब डॉक्टर के पास देने को नहीं रहता तभी तो किसी भगत के पास जाते। हर भगत और भक्त एक जैसे नहीं होते और हर डॉक्टर और कंप्यूटर एक जैसे नहीं होते। कंप्यूटर चलाने वाला नहीं, कंप्यूटर। ठीक है, सभी को जय माता दी, जय गुरु। हाँ, भी